किफ गांव में एक प्राचीन कुआं था जिसे लोग अंधकार का कुआं कहते थे। यह कुआं गांव के बीचों बीच स्थित था, लेकिन वर्षों से उसका इस्तेमाल बंद था। पुराने लोग कहते थे कि कभी यह कुआं गांव की जीवन रेखा हुआ करता था, लेकिन अब इसे देखकर लोग दूर भागते थे। कुएं के पास से गुजरते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी और रात में कुएं से किसी के रोने की आवाज आती थी। गांव में हर किसी ने यह सुन रखा था कि एक समय कई वर्षों पहले इस कुएं में एक रहस्यमयी हादसा हुआ था। कुएं में एक छोटे बच्चे की मौत हो गई थी और तब से वहां कुछ अनजानी ताकतों का वास था। लोग कहते थे कि उस बच्चे की आत्मा अब भी कुएं में बसी हुई है और अगर कोई कुएं के पास जाता है तो वह आत्मा उसे कुएं के अंधकार में खींच लेती है। किसी ने कभी कुएं की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक दिन गांव के एक लड़के समीर ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। समीर को इन कहानियों पर यकीन नहीं था और वह सोचता था कि यह सिर्फ गांव वालों का वहम है। एक शाम जब गांव में हल्का अंधेरा छाने लगा, समीर अकेले ही उस कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही समीर ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उसने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कुएं के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि समीर का दिल दहल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच हो सकता है। उसने डरते हुए कुएं के अंदर झांक कर पुकारा, कौन है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब में वही रोने की आवाज और तेज हो गई। समीर की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वह अब भी खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब उसकी कल्पना है। उसने कुएं के किनारे पर झुककर अंदर और गहराई में झांकने का फैसला किया। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा। समीर की चीख निकलते निकलते रह गई और जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। समीर अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी कुएं के अंदर से एक कंकाल सा हाथ निकला और उसकी ओर बढ़ने लगा। वह हाथ समीर के पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। समीर ने जोर से चीखते हुए अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। वह हाथ धीरे धीरे उसकी ओर खींच रहा था और समीर का शरीर कुएं के काले अंधकार में डूबने लगा। समीर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर कुएं के किनारे को पकड़ लिया, लेकिन वह हाथ उसे अंधेरे में खींच रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और उसकी चीख कुएं के अंदर गूंजने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने समीर को कुएं के पास नहीं पाया। उसकी कोई निशानी नहीं मिली, बस कुएं के किनारे पर उसकी चप्पलें पड़ी थीं। गांव वाले समझ गए थे कि समीर को कुएं ने अपने अंदर समा लिया है। किसी ने उस कुएं के पास जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि रात होते ही समीर की आवाज अब भी कुएं के अंदर से सुनाई देती है। वह मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई उसे नहीं सुन सकता। जो भी उस कुएं के पास जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे अंदर खींच रहा है। अब किफ गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से बहुत डरते हैं। कुएं के चारों ओर घने पेड़ उग आए हैं और वह जगह अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। लेकिन अगर किसी को उस कुएं के पास जाना पड़े तो लोग उसे चेतावनी देते हैं, कुएं के अंधकार में मत झांको, वरना वह तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। *****